हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका पिपल पाठशाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे और साथ साथ उनकी विशेषताएं भी पढ़ते जाएंगे, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला हमारा विकास का सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत। इसकी विशेषताएं देखिए। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। जैसा कि सिद्धांत का नाम है निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी, तो इस सिद्धांत के अनुसार जो विकास की प्रक्रिया होती है, जो ग्रोथ की या फिर डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है, वो बिल्कुल कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला जो हमारा सिद्धांत है वो है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है। ये जो विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत है, इसके अनुसार जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हैं, उनके विकास की जो गति होती है और जो दिशा होती है वो भी अलग अलग होती है। यानी कि सब में एक जैसी विकास की गति और दिशा नहीं होती है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग गति और दिशा होती है। अगला है विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी आदि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ये जो सिद्धांत है, इसके अनुसार जो बच्चा होता है उसका गामक यानी कि मोटर और भाषा संबंधी आदि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। यानी कि एक बच्चा है, उसको वो कैसे बड़ा होगा, किस तरह से, किस उम्र में वो कितना, कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है, तो कोई भाषा जल्दी सीख लेता है। तो इस तरह के जो सिद्धांत, ये किस में आता है? विकास क्रम के सिद्धांत में आता है। ये निश्चित क्रम में इनका विकास होता है। अगला है विकास दिशा का सिद्धांत या मस्तकाधोन्मुखी क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। कि जो मस्तकाधोमुखी, ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। ठीक है, मस्तक, ठीक है, यहाँ पर मस्तक, ठीक है, मस्तक, मस्तक यानी कि सिर से पैर की दिशा में, मस्तकाधोमुखी। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। अगला जो सिद्धांत है वो है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। इससे एकीकरण का सिद्धांत इसको कहते हैं। कि जो बच्चा होता है वो पूरे एक अंग को, पूरे एक ऑर्गन को और फिर उस ऑर्गन के अलग अलग जो भाग होते हैं उनको चलाना सीखता है। यानी कि एक हथेली हो गई, हथेली को चलाएगा, उसके बाद उस हथेली के जो भाग है यानी कि उंगलियां हैं उसको चलाएगा, तो उसके बाद वो एक मुट्ठी बंद करना सीखेगा। तो ये सब किसमें होता है? एकीकरण के सिद्धांत में होता है। समझ गए आप? अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। कि जो परस्पर संबंध का सिद्धांत है, इस सिद्धांत में क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसके शारीरिक यानी कि उसके फिजिकल, उसके मेंटल, मानसिक, संवेगात्मक यानी कि वो कैसे सोचता है, उसकी फीलिंग्स क्या होती है, संवेग क्या होते हैं, इन सभी जो एस्पेक्ट्स होते हैं, ये जो सभी पहलू होते हैं, उनके विकास में वो परस्पर संबंध होता है। ये सब एक मिलकर एक बच्चे का विकास करते हैं। अगला है व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तित्व विभिन्नताओं यानी कि हर व्यक्ति में अलग अलग विभिन्नताएं होगी, उसका सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है। कि जो बच्चा होता है, हर बच्ची के जो डेवलपमेंट होता है, जो उसकी ग्रोथ होती है, उसके विकास में व्यक्तित्व भिन्नता होती है। यानी कि सबकी ग्रोथ अलग अलग होती है। अगला जो विकास सिद्धांत है वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु हो या मनुष्य, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। कि समान प्रतिमान के सिद्धांत के अनुसार जो प्रत्येक जाति हो, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, वो अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। कि जैसे मनुष्यों में कैसा विकास होगा तो वो उसका अनुसरण करेगा, और जो पशुओं में कैसा विकास होगा तो वो उसका अनुसरण
करेगा। 9वां है सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है। कि सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत क्या कहता है कि जो नवजात शिशु होता है वो अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है। कि यानी कि जो एक बच्चा होता है वो अपने हाथ को न हिलाने के पूर्व वो पूरे शरीर को हिलाता है, उसके बाद वो अपने हाथ को हिलाना सीखता है। आखिरी सिद्धांत है विकास का, वो है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। कि जो बच्चा बालक का विकास होता है वो वंशानुक्रम यानी कि उसकी जो वंश चले आ रहे हैं, वह वातावरण जो उसका आसपास का माहौल है और उसका जो जेनेटिक्स वो उसके पूर्वजों से लिया हुआ है, उससे उनका अंतःक्रिया का परिणाम होता है बालक का विकास। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने विकास के सिद्धांत और उसकी विशेषताएं पढ़ी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।